बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, अरे हमको तो पता ही नहीं कि यूक्रेन में भी बिहार के लोग पढ़ने जाते हैं। सिलेंडर 1000 रुपया से ऊपर हो गया। यही भाजपा वाले लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। यानी पहले भाजपा वाले लोग के महंगाई डाइन लगती थी, अब जो है भौजाई महंगा। मुकेश सहनी को बाहर कर देते, मुकेश सहनी बीजेपी के गई होते। आप समझ गए। अब मुकेश सहनी जी को चिताए थे, मुकेश जी जहाँ खड़े होकर के भाषण दे रहे एनडीए में, आप समझ जाइए आपका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। गोछा में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार को भी जमकर घेरा और जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें मौका देकर देखिए, हम 2.5 साल में ही 10 साल जितना काम करके दिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने रोजगार, महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। आपको बता दें कि बोछा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने और क्या कहा, देखिए आगे की रिपोर्ट में। हम लोग सरकार बना रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में चोर लोग निकला, चोर दरवाजे से 10 बजे के बाद काउंटिंग शुरू किया। फिर जाकर के मेरा जो 500 से जीत रहे थे, 1000 से जीत रहे थे, उसको 12 वोट से हरा दिया, 50 वोट से हरा दिया। कल वाले चुनाव में हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, 2 सीट और जीत रहे थे, एगो 7 वोट से हरा दिया, एगो 20 वोट से हरा दिया। तो आप लोग जानते ही प्रशासन का दुरुपयोग करना, जो मौजूदा सत्ताधारी लोग हैं उन लोगों को आना ही, लेकिन जब जनता आ जाएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। इसलिए इतना आप लोग बल दिए, प्यार दिए, एक मौका तो आप लोग इन लोगों को सबक सिखाइए, वरना लोग का घमंड जो है बढ़ता ही चला जाएगा। लोगों के घमंड को चकना कीजिए, तभी ना आप लोगों का काम हो पाएगा। आपकी आवाज को और हम ताकत के साथ बिहार विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? अगर आप लोगों का आशीर्वाद है तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके। सब लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? अब आप लोगों को कह रहे हैं तो हम पहना दे रहे हैं। सभी हमारे भाइयों को, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, समाज के सब लोगों से यही कहेंगे, मिलजुल के रहिए। रामनवमी को आप सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और रमजान की पाक महीने की आप लोगों को शुभकामना देते हैं। एकजुट रहना है, देश के लिए लड़ना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। केवल महंगाई और भ्रष्टाचार और अपराध है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, जनता की सुनवाई नहीं हो रही। आप देखिए डेली पर हर 4 घंटे में बिहार में हत्या होती है, हर 5 घंटे में बिहार में बलात्कार होता है। 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। थाना ब्लॉक का लोग जाते हैं तो बिना चंदा चढ़ाने में कोई काम नहीं होगा। बिहार का लोग पलायन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा तो बाहर जाने पड़ गए। अरे बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, अरे हमको तो पता ही नहीं कि यूक्रेन में भी बिहार के लोग पढ़ने जाते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? अब आप बताओ, जब बिहार के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पढ़ाई करने लोग बाहर भी जाते हैं, तो क्या बिहार के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करें? ये तो मामूली सा चीज है, मामूली ज्ञान है। उनको पता होना चाहिए कि इलाज कराने में भी लोग बाहर जाते हैं। उनको पता होना चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं और प्राइवेट अस्पताल गरीबों का खून चूस रहा है, जान नहीं बचा रहा, बल्कि और आफत डालने का काम कर रहा। और पढ़ाई को लेकर के आज बता दो, कौन बच्चा चाहता, कौन माता पिता चाहता कि उसका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े? जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर है, मजबूरी में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन थोड़ा सा पैसा आ जाता है
सब प्राइवेट स्कूल में भेजने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता कि हर दूसरा परिवार बिहार का पढ़ाई कर रहा है, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, कमाने के लिए, अपना घर का परिवार का पेट पालने के लिए। और नीति आयोग की रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है 65 राज्य साबित हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये एनडीए नहीं है, ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है जो जनता को ट्रबल देने का काम कर रहा है। महंगाई, पेट्रोल का 100 रुपए से पार, डीजल का दाम 100 रुपए से पार, सिलेंडर 1000 रुपया से ऊपर हो गया। यही भाजपा वाले लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जात है। यानी पहले भाजपा वाले लोग के महंगाई डाइन लगती थी, अब जो है भौजाई महबूबा लगती। बताओ कहां से गरीब किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, सही धान का उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग परेशान है। बिहार में बाढ़ से तबाह होता है। पता मुजफ्फरपुर में इतना लीची का होता है कि है फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला जाता है, कारखाना खोला जाता है। एक बताइए कहीं नहीं, केला हाजीपुर में होता, लीची मुजफ्फरपुर में होता, आम होता, आपका गन्ना होता है, आपका क्या भुट्टा होता है, मकई होता है, कहीं कुछ नहीं। एक योजना बता दीजिए जो बिहार में जिसका फैक्ट्री लगा हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, और फैक्ट्री लगती तो काम होता। यहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी होती, लेकिन कोई काम नहीं किया जा रहा है सरकार के। इसलिए आप सब लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों ने इतनी ताकत दी, आज इतना ताकत हमको दिए है कि आज जब बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दे को उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जो है भाग खड़े होते हैं, कोई जवाब नहीं होता। आज इतना ताकत दिया कि मंत्री अगर झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, तो उनका नाक रगड़वाने का हम लोग काम करते हैं ताकि सरकार पे दबाव रहे, वो जनता के प्रति उत्तरदायी बने, जवाबदेही बने। लेकिन भैया, काका, चाचा, चाची सुनो, इस सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। बीजेपी वाले लोग प्रदेश अध्यक्ष प्रशासन को, मुख्यमंत्री को कोसते हैं, मुख्यमंत्री स्पीकर को कोसते हैं, बीजेपी के लोग मुकेश सहनी को बाहर कर देते हैं, मुकेश सहनी बीजेपी के गए आते हैं। आप समझ जाइए, हम मुकेश सहनी जी को चिताए थे, हे मुकेश जी, कहा जहां खड़े होकर के भाषण दे रहे एनडीए में, आप समझ जाइए आपका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। ये बात नहीं समझे। अब जब बतवा उनको समझ में आया तो बोलते कि लालू जी ठीक कहे। अब समझ में आ रहा है लोगों को, अरे बीजेपी और उनके लोगों को, नीतीश कुमार जी को बिहार की तरक्की नहीं चाहिए, उनको बस अपना कुर्सी बचाना है, खाली चुनाव जीतना। जनता जाए नहीं भी, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अरे क्या भाजपा वाले लोग बोलता है अनाज बंटवाते हैं, अनाज हम बोलते हैं अनाज को वो अपना पॉकेट से बांट रहे हैं, वो अपना पॉकेट से बांट रहे हैं। क्या अनाज कोई भी सरकार रहे या ना रहे, गरीबों को राशन मिलना ही है। लेकिन ये भाजपा वाले लोग कहता है कि राशन हम ही लोग बंटवाते हैं, गलत बात है। आप बताओ, ये सारा महंगाई तो हो गया, आप बताइए अनाजवा जो मिलता है तो गैस चाहिए कि नहीं चाहिए, कड़वा तेल चाहिए कि नहीं चाहिए, बताते मसाला चाहिए कि नहीं चाहिए। महंगाई में दाल गायब हो गया, रोटी गायब हो गया, सिलेंडर चाहिए थी ना, तो 1000 रुपया के पार बा। कड़वा तेल, नींबू 400 किलो में मिल रहा है, नींबू। आप बताओ कैसे घर चले गए भाई, ये तो ठग है लोग, ठगने का काम कर रहा। लालू भी सत्ता में थे तो आप लोगों को सामाजिक न्याय दिया,
आप लोगों को बोली दी, हम आप लोगों से वादा करते हमको मौका मिलेगा तो सामाजिक न्याय लालू जी ने किया था, तेजस्वी आर्थिक न्याय करने का काम करेगा। हमको एक मौका चाहिए, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को हम लोग खत्म करें, मिलकर के खत्म करें, और हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण जाति के भाई, पिछड़े जाति के भाई, अति पिछड़े भाई हो, दलित महादलित भाई हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि लालू जी का जब राज था तो मरा सानी जी लोगों के लिए, मछुआरों के लिए हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि लालू जी ने टैक्स फ्री करने का काम किया था। टैक्स फ्री करने का पारसी समाज के लिए जो ताड़ी उतारते हैं जो समाज, उसके लिए लालू जी ने टैक्स फ्री करने का काम किया। आज बता दो, कोई सत्ता में बैठा होगा गरीब के बारे में सोचता हो, गरीब के बारे में चिंतित हो, किसी को गरीब से मतलब नहीं है। ये लोग पूंजीपति लोग का सरकार है, देश को केवल 30-40 लोग चलाने का काम कर रहे हैं। आज सब लोग परेशान हैं, बेबस है, और ऐसे ही चलता रहेगा तो आप समझ जाइए देश की संपत्तियों को तो बेचा ही जा रहा है। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, BSNL बिक गया, पेट्रोलियम कंपनी बिक गया, कोई ऐसा चीज नहीं बता। आज हमारा लोकतंत्र संविधान खत्म है। इसलिए आप लोगों से हम मांग करने आए हैं कि आप लोगों ने जो ताकत बिहार विधानसभा में दिया और कल जो परिणाम आया बिहार विधान परिषद में, हम आगे बढ़े हैं और नीतीश जी का बीजेपी का नीचे हुए हैं। पहले वो लोग जीतता था 18 सीट, अब आप जीत रहा है 11 सीट, 12 सीट, भाजपा की 7 सीट, हम जीते 6 सीट, जदयू जीती 5 सीट, कांग्रेस जीता 1 सीट, और हमारे बागी जीते 3। और यही नहीं, आप समझ जाइए, पहले हम लोग जीते थे 3 सीट 4 सीट, यानी ऐसे ऐसे जगह से हम लोग चुनाव जीते हैं जहाँ हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, वहां से हम लोग जीते। हमने पिछले बार टिकट में भी भूमियार समाज को भी 5 टिकट हम लोगों ने दिया, तो हमको जो है 3 टिकट जो है 3 लोग जो है जीत करके आने का काम। और यही नहीं, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने पिछड़ों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने दलितों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने जितने समाज के अति पिछड़े समाज के लोग आते हैं उनको टिकट दिया। सानी जी भी यहाँ है, ये भी विधायक बन करके आए, तो हम लोग तो सब लोगों को मौका दे रहे हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग नए सोच के लोग हैं, नया बिहार बनाना है, नई तरक्की की बात करनी है, नया जमाना है, इसलिए हम A-Z की बात करते हैं। हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, समावेशी विकास के लिए सभी लोगों को हम मान सम्मान देंगे। कोई समाज का ऐसा भाई जो मेरा पीछे ना छूटे, सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। और हम लोग कहेंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को भी कहेंगे कि गोल बंद होकर के लालू जी के हाथ को मजबूत कीजिए, मेरे को ताकत दीजिए, ताकि फिर प्रश्न ताकतों को सत्ता में आने से रोकने का काम। तो आप सब लोग से यही गुहार है कि चुपचाप देखिए, बड़ा बड़ा लोग आएगा, केंद्र मंत्री आएंगे, बिहार सरकार के मंत्री आएंगे, MP जी आएंगे, भाजपा के जदयू के बड़े नेता आएंगे। हम जब बोले थे 10 लाख देंगे तो इन लोगों ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। आप बताना, आएंगे तो बैठाइएगा कुर्सी पर और उनसे पूछिएगा, सर हमारा 19 लाख रोजगार जो 20 में घोषणा की तो कहाँ, और 14 में 2 करोड़ छोड़ दीजिए, बिहार में तो खाली घोषणा किए थे 19 लाख का, वही बता दीजिए। 2 करोड़ का हिसाब का 14